गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागत आप सभी का। आज हम करने जा रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर ये मान लीजिए कि हम रिवीजन करने जा रहे हैं और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेंगे। कुछ हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम अभी नए नए अभी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण ये होती है, जो कि है आपकी CO2 H2O प्लस एनर्जी, एंड एनर्जी कौन लेता है आपको पता है, क्लोरोफिल। फिर क्या बनाते हैं ये बाय प्रोडक्ट, क्या होते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप सब इसके बारे में जानते हैं कि इनके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, या फिर पहला पॉइंट कह लीजिए, ये है कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बताइए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको पता ही है, सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, फिर आपको H2 यानी पानी की जरूरत होगी, तभी तो भाई दोनों मिलकर आपको क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। लेकिन किसकी हेल्प से। तीसरे नंबर की चीज़ हमारी क्या है, वो है सनलाइट। सनलाइट से क्या मिलेगी हमको, सनलाइट से हमको मिलेगी एनर्जी। उसके बाद हम चौथी चीज़ क्या चाहिए, चौथी चीज़ चाहिए क्लोरोफिल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कच्चा माल क्या होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी नहीं होने की, यानी CO2 और H2O नहीं होने का, तो फिर तो ग्लूकोज कभी बनने का ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, अगर प्लांट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है तो वो प्लांट किस चीज़ में कन्वर्ट करके और कहाँ स्टोर करके रखता है, यानी कि अतिरिक्त ग्लूकोज किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है और कहाँ पर संग्रहित हो जाता है। संग्रहित मतलब स्टोर्ड हो जाता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना लेते हैं, जितना उनको चाहिए उतना तो वे प्राप्त कर लेते हैं अपना, मतलब उतना तो वे यूज़ कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा होता है ना, उसको वे स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, यानी कि उसको वे मंड के रूप में स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके यानी संग्रहित करके रखते हैं। और कहाँ करके रखते हैं, उनके लीव्स में, उनके फ्रूट्स में और उनके वेजिटेबल्स में। यहाँ पे लिखा गया है कि अतिरिक्त ग्लूकोज मंड में परिवर्तित हो जाता है और पत्तियों, फूलों, सब्जियों में संग्रहित हो जाता है। यानी कि आप सब जानते हैं, अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो प्लांट स्टोर करके रखते हैं आपके लीव्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो कि किस रूप में करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में स्टोर करके में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय। तो स्टार्च को टेस्ट करना है, यानी कि आपको ये देखना है कि किसी भी फ्रूट में या प्लांट में या फिर किसी भी चीज़ में अगर स्टार्च है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको एक सॉल्यूशन चाहिए जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आयोडीन की हेल्प से आप किसी भी चीज़ में पता कर सकते हैं कि उस चीज़ में आपका स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, मोटी मोटी बात मैं आपको बताऊं तो मतलब आप ये पता कर सकते हैं कि किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है या नहीं। तो ये लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज इंडिकेटेड बाय द कलर चेंज फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशंस ओरिजिनली येलो ब्राउन टू द पिंक ब्राउन, यानी स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन के पीले भूरे रंग से नीले काले रंग में परिवर्तित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, यानी कि वह स्थान बताइए जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऐसी जगह बताइए जहां पर जो कि फोटोसिंथेसिस है वो होता है प्लांट में। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा प्लांट लीफ है, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको ये प्लांट सेल दिखाई देगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी पादप कोशिका। इसमें आप सब देख सकते हैं सबसे पहले किसी एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर आउटर लेयर जो होती है इसकी सेल की, वो क्या होती है, वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है। मैंने एक कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। उसके अंदर हमारा एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य नाम का एक इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसमें सबसे बीच आप ये ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हैं, ये हमारे न्यूक्लियस है। और इसके अंदर ही आपको एक संरचना पाई जाती है, इसके अंदर ही एक आपको जगह पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में प्लांट अपना ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कुछ मैंने ऐसे ही रो डायग्राम बना दिया है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हरित लवक को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो प्लांट अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अगर वे अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि हम अपना खाना कहाँ पर बनाते हैं, हमारे किचन में बनाते हैं ना, तो इसी तरह प्लांट अपना खाना बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में, इसलिए इसको किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। सबसे पहले है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, यानी कि वह स्थान बताइए जहाँ पर प्रकाश का संश्लेषण होता है। तो उसका आंसर है हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारा कहाँ पर होता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है प्लांट में। अभी आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में ही तो हमको
ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बनता है, तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है हमारा, वो प्लेस होती है, वो स्थान होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कोल्ड, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को यानी हरित लवक को कहा जाता है? इसको कहा जाता है किचन हाउस ऑफ द सेल। अभी आपको बताया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी जो हरित लवक होता है उसको हम किचन हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिकाकार रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल कंटेन विच मेटल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर हमारा मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मटेरियल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। ऑक्सीजन आती है पानी से, H2O से। अब कैसे आती है, क्यों आती है, वो आप इससे पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस में डिटेल से आपको एक्सप्लेन की हुई है, तो जाके उसको चेक कीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि पानी जो ऑक्सीजन आती है वो पानी से क्यों आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, कैन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन आर्टिफिशियल लाइट, क्या प्रकाश संश्लेषण या क्या कृत्रिम रोशनी में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? अब बताइए, क्या जो फोटोसिंथेसिस है वो आर्टिफिशियल लाइट में हो सकता है क्या? मतलब कहने का ये है कि अगर सूर्यदेव थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चले जाएं यानी कि जैसे कि आप विंटर्स में देखते हैं, आप सर्दियों में देखते हैं कि काफ़ी दिन तक धूप नहीं निकलती है, या फिर कभी मानसून में ऐसा हो जाता है कि लगातार रेगुलर 2-3 दिन के लिए बारिश होती है, तो जब सूरज देवता हमको नहीं दिखते हैं, तब प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए तो उनको सनलाइट चाहिए ऊर्जा के लिए, पानी को तोड़ने के लिए। तो क्या अगर हम किसी प्लांट को आर्टिफिशियल लाइट में रखें यानी कि कृत्रिम रोशनी में रखें, या तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगा? तो इसका आंसर है यस। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस हम आर्टिफिशियल लाइट में करा सकते हैं, यस, ये पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होने वाली प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? देखिए, इसका मतलब ये है, आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जरूरी है, लेकिन जो सनलाइट आ रही है, वो जो रेज आ रही हैं, वो कितने वेवलेंथ की रेज होती हैं? अब उसको आप याद रखिएगा कि वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट होती है। अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर इतनी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट अगर आप जलाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फोटोसिंथेसिस बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए केवल 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की ही वेवलेंथ वाली लाइट की ही आवश्यकता होती है। और नैनोमीटर को हम एंगस्ट्रॉम में बदल सकते हैं, यानी कि अगर आपका ऑप्शन नैनोमीटर में है तो आपका आंसर ये होगा, लेकिन अगर उसने एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो आप 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 700 एंगस्ट्रॉम तक भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक कुछ यहाँ तक लाइट बैठ रही है। तो मतलब इतने वेव की इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि जिस लाइट को हम देख सकते हैं, उस लाइट को अगर हम किसी प्लांट के ऊपर जलाते हैं तो वो बड़ी आसानी से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मैक्सिमम इन विच कलर लाइट, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस कलर में सबसे ज़्यादा होता है? मतलब ये तो हमको पता लग गया कि आप आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लाइट जो यूज़ करनी है वो किस कलर की करनी है, वो भी मैटर करता है। अगर आप वाइट लाइट यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप सफ़ेद रंग का प्रकाश यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद अगर आप रेड और ब्लू कलर के दोनों बल्ब किसी प्लांट के ऊपर इकट्ठा जला देते हैं, तो उसमें वाइट लाइट से थोड़ा कम प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन और सब लाइटों से सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेड लाइट की। रेड लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण आपका ज़्यादा होगा, लेकिन रेड और ब्लू से थोड़ा कम होगा। मतलब ये तीनों की तीनों लाइट, वाइट और रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन और रेड, ये सबसे ज़्यादा आपका क्या कराती हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट लाइट कराती है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस आपका वाइट लाइट में होता है। अच्छा, सबसे कम किस में होता है? सबसे कम याद रखिएगा, सबसे कम होता है ग्रीन लाइट में। अगर आप किसी ट्री के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर आप ग्रीन कलर का बल्ब जला के छोड़ देते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो लास्ट दो क्वेश्चन आपके, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बाय, यानी कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर कलर नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, इस दुनिया में कौन है जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है?
तो इस बात को याद रखिएगा कि वो करते हैं हमारे एल्गी भाई साहब, यानी कि एल्गी यानी कि आपका शैवाल, यानी कि आपके शैवाल जो होती है, आपकी जो एल्गी होती है, किसी भाषा में यहाँ पर तो काई बोलते हैं इसको। जो काई होती है, जो एल्गी होती है, एलजी होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं इस दुनिया में। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है घर से। मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, यानी कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? सो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।